हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी कार के फर्स्ट में। दोस्तों आज हम रीजनिंग का अगला पार्ट देखने वाले हैं। इसमें रीजनिंग के लगभग 15 क्वेश्चन होंगे और वो 15 क्वेश्चन अलग अलग चैप्टर्स के होने वाले हैं। दोस्तों ये सभी ऐसे प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं और आप उनका उत्तर ज्ञात नहीं कर पाते हैं, या तो उनको आपको उत्तर निकालने में समय ज़्यादा लग जाता है। तो दोस्तों आज हम बहुत ही आसान तरीके से उन प्रश्नों को बताएंगे और आप सेकेंड्स में ही उनका उत्तर अपने ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं कि रीजनिंग के 15 क्वेश्चन कौन कौन से हैं। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, जिससे कि मेरे आने वाले सभी वीडियोज का आपको नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं कि आज रीजनिंग के कौन कौन से क्वेश्चन हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है वैसे ही अखबार किससे संबंधित है। यानी जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है वैसे ही अखबार किससे संबंधित है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, पाठक है, प्रकाशक है, मुद्रक है और संपादक है। तो दोस्तों जैसे जहाज की जो देख रेख करता है वो कौन करता है, वो करता है कप्तान। तो उसी तरीके से जो अखबार है, अखबार की प्रिंटिंग से संबंधित जो देख रेख करता है, यानी अखबार में क्या प्रिंट होगा क्या नहीं प्रिंट होगा, वो कौन करता है, वो करता है आपका संपादक। यानी कि अखबार का संबंध किससे हो जाएगा, संपादक से हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, संपादक। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। इसमें विषम क्या रहेगा आपको ये बताना है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, समुद्र है, महासागर है, नदी है और तरणताल है। दोस्तों आपको पता है समुद्र, नदी और महासागर ये जो तीनों हैं ये आपके प्राकृतिक जल स्रोत हैं ये सभी। लेकिन जो तरणताल है, तरणताल इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं स्विमिंग पूल। तो जो स्विमिंग पूल होता है ये मानव निर्मित होता है, इसलिए ये जो है भिन्न है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो डी है वो सही उत्तर हो जाएगा, तरणताल। ऑप्शन नंबर जो डी है तरणताल, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, तो इस पर आधारित निम्न प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रश्न क्या है, बाएं से 19वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा। देखिए जब हम अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टा लिखते हैं तो यानी कि Z, Y, X और W ऐसे यहाँ से A तक लिखते जाते हैं, ठीक है। यानी कि जब हम अंग्रेजी वर्णमाला में उल्टा अक्षर ज्ञात करते हैं तो क्या करते हैं, इसको ज्ञात करने के लिए हमें 27 से संख्या को घटाना होता है। जैसे कि हमें यहाँ पे बाएं से 19वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर जाना है। तो जैसे बाएं से 19वें अक्षर के हमें बाएं जाना है तो आप 27 माइनस कितना कर देंगे, 19 कर देंगे। 27 माइनस 19 कर देंगे तो 17 में से 9 चला जाएगा, 8 बचेगा। यानी कि 19वां अक्षर जो होगा वो क्या होगा, 8वां होगा। 8 पे क्या होता है, H होता है आपका। अब बताना है H के बाएं क्या होगा। तो जब हम 8 में 7 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो 8 में 7 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। तो 15वां अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में क्या होता है, O होता है। तो O हो जाएगा। इसका एक तरीका और है, 27 माइनस क्या कर देंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, अब 27 माइनस 27 नहीं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 19 माइनस 7 कर देंगे। 19 माइनस 7 कर देंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। अब 27 में से 12 माइनस कर देंगे, तो 27 में से जब 12 माइनस करेंगे तो 15 बचेगा। यानी कि उल्टा जब हम माइनस करेंगे तो 15वां अक्षर क्या आएगा, O होता है 15 नंबर पे, तो O इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है, एक शब्द दिया गया है जिसके पश्चात 4 शब्द विकल्प के रूप में दिए गए हैं। दिए गए अक्षरों का प्रयोग करके केवल एक ही
विकल्प ऐसा है जो दिए गए शब्दों से बनाया जा सकता है, यानी इसमें से बनाया जा सकता है, हमें वो बताना है। ये एक आपको शब्द दिया गया है, ये एक आपको शब्द दिया गया है और इस शब्द का प्रयोग करके क्या बनाया जा सकता है ये हमें ज्ञात करना। आप देखिए यहाँ पर REPUTATION है। अब इसमें से TUTOR यहाँ पर दिया गया है। पहला T दिया गया है, फिर U दिया गया है, फिर T दिया गया है यहाँ पर, फिर O दिया गया है यहाँ पर, आपको दिख रहा होगा ये O है, और R दिया गया है यहाँ पर। यानी यहाँ पे ट्यूटर के सभी जो हैं आपको अक्षर मिल जाएंगे। पहला ऑप्शन इसका सही हो रहा है। ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर आपको क्यों दिख रहा होगा और रिप्यूटेशन में क्यों कहीं भी नहीं है, यानी इसकी वजह से ये गलत हो जाएगा। पाउंडर में आपको क्या दिख रहा होगा? D दिख रहा है। यहाँ पर आपको D दिख रहा है जबकि रिप्यूटेशन में D नहीं है। रिटायर में IR 2 बार दिख रहा है, R जो है वो 2 बार दिख रहा है जबकि रिप्यूटेशन में R सिर्फ 1 बार है। तो इसलिए जो है ये आपके तीनों गलत हो जाएंगे। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर A, ट्यूटर। ट्यूटर के सभी अक्षर आपको रिप्यूटेशन में मिल जाएंगे, यानी ट्यूटर शब्द रिप्यूटेशन से बन सकता है। अगला प्रश्न है, दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए 4 शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है? देखिए, सबसे पहले जब कुछ क्या कहते हैं अंकुरण होता है, सबसे पहले कोई पौधा जो बनता है, पौधा बनने से पहले वो अंकुरण होता है उसका। सबसे पहले क्या होता है? अंकुरण होता है। उसके बाद में वो पौधा बनता है। उसके बाद में पौधा बनता है। पौधे में क्या आता है? पौधे में आता है फल। पौधे में आता है फल, और फल से क्या बनता है? बीज। फल से क्या बनता है? बीज। तो इस तरीके से आपको ये 4 हो जाएगा, पौधा 1 हो जाएगा, यानी पहले 4 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर फल आपको तीसरे नंबर पे दिख रहा है तो 3 आएगा, और फिर 2 आएगा। यानी 4 1 3 2, 4 1 3 2 ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर आपको D में दिख रहा होगा ये, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है, एक पंक्ति में रमन का प्रारंभ से 15वां तथा अंत से 15वां है तथा अंत से 11वां स्थान है, उस पंक्ति में कितने लोग हैं ये बताना है आपको। देखिए, इस तरीके का प्रश्न याद करने के लिए आपको सबसे पहले पहला प्लस अंत और -1 कर देते हैं। तो पहला कितना दिया गया है? पहला दिया गया है 15, और दूसरा कितना दिया गया है? 11। पहला दिया गया है 15, दूसरा दिया गया है 11, और फिर -1 कर देना है। तो जब वो -1 करेंगे तो 15 11 कितना हो जाता है? 26 -1 हो जाएगा 25। तो इसका सही उत्तर कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर A इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जॉन ने सुबह के समय उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ किया। मान लीजिए कि जॉन यहाँ पर था, सुबह के समय में वो उत्तर दिशा की ओर चलना प्रारंभ किया, यहाँ से तक गया वो। इसके पश्चात वह सूर्य की विपरीत दिशा में मुड़ गया। देखिए, जब सुबह सुबह होता है, सुबह जब होता है तो सूर्य किस तरफ आपको दिखता है? सूर्य सुबह आपको उत्तर की तरफ दिखता है, पूर्व की तरफ दिखता है। तो जब आप सूर्य के विपरीत दिशा में जाएंगे तो इसका मतलब है आप पश्चिम की दिशा में जाएंगे। तो जो जॉन है वो सूर्य की विपरीत दिशा में गया। किस तरफ गया? सूर्य की विपरीत दिशा किधर थी? पश्चिम की ओर थी। पश्चिम की ओर वो मुड़ गया। इसके पश्चात वह बाएं मुड़ा। अब देखिए, जब आप इधर से जाएंगे, उत्तर की ओर जाएंगे, तो आपको जो लेफ्ट है वो ये रहेगा और राइट ये रहेगा। इसी तरीके से जब आप फिर से पश्चिम की तरफ जाएंगे तो आपका लेफ्ट ये रहेगा और राइट ये रहेगा। तो अब यहाँ पर क्या बताया गया? इसके पश्चात वह बाएं मुड़ा और रुक गया। बाएं मुड़ा मतलब नीचे की तरफ मुड़ा, यहाँ पर मुड़ा और रुक गया। अब ये लेफ्ट है, ये राइट है, ठीक। अब उसका मुख किस दिशा की ओर है? देखिए, यहाँ पर था, यहाँ से ऊपर गया तो ये उत्तर की ओर था, यहाँ से नीचे आया तो ये दक्षिण की ओर हो गया।
यानी उसका जो मुख है वो दक्षिण की ओर है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि जब हम दिशा ज्ञान करते हैं तो जो ऊपर होता है उसे उत्तर कहते हैं, जो नीचे होता है उसे दक्षिण कहते हैं। ये पूर्व होता है और ये क्या होता है, ये पश्चिम होता है। तो इस तरीके से इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है, ए बी की पत्नी है। ए जो है वो बी की क्या है, पत्नी है। बी की पत्नी है ए, तो बी उसका पति हो जाएगा। जब महिला पुरुष होता है तो पुरुष को प्लस से और महिला को माइनस से जो है चिन्हित करते हैं। डी जो है ए का भाई है। डी जो है वो ए का भाई है, ठीक, भाई है। पी तथा क्यों ई के बच्चे हैं। पी तथा क्यों ई के बच्चे हैं, ठीक। जो कि डी की पत्नी है। डी की पत्नी कौन है, ई है। ई जो है वो डी की पत्नी है। तो इनके बच्चे कौन हैं, पी और क्यों। तो बताना ये है कि बी क्यों से किस प्रकार संबंधित है। बी क्यों से किस प्रकार संबंधित, हमें इसका संबंध बताना है। देखिए, जैसे कि मान लीजिए क्यों जो है वो डी का जो है बच्चा है, लड़की या लड़का है। तो डी जो है ए का भाई है। जब ए का भाई है तो बी का डी क्या रहेगा, साला रहेगा। तो साले का लड़का जो है वो क्या लगता है, आपका साले का लड़का जो है उसे क्या कहेगा, अंकल कहेगा। तो अंकल इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही उत्तर हो जाएगा। अंकल आ जाएगा यहाँ पे, क्या आएगा, अंकल। अगला प्रश्न है, 5 मित्र हैं। ये आपको सेटिंग अरेंजमेंट से संबंधित प्रश्न है। ये प्रश्न आता है, बहुत बार आता है, लेकिन लोग इसे कर नहीं पाते हैं। 5 मित्र यहाँ पर दिए गए हैं। 5 मित्र कौन कौन से हैं, PQRST 5 मित्र हैं। एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। माना कि ये पंक्ति है और ये सभी जो हैं उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हुए हैं। 5 लोग हैं, ठीक। अब यहाँ पर क्या दिया गया है, एस बैठा है टी और क्यू के बीच में। एस जो है वो किसके बीच में बैठा है, टी और क्यू के बीच में। क्यू बैठा है आर के निकटतम बाईं ओर। क्यों जो बैठा है वो आर के निकटतम बाईं ओर। बाईं ओर मतलब इधर बैठा है, तो आर इधर होगा तो इसके बाईं ओर क्यों हो जाएगा, ठीक। तथा पी बैठा है टी के निकटतम बाईं ओर। पी जो है वो टी के निकटतम बाईं ओर है। प्रश्न क्या है, बीच में कौन बैठा है। बीच में कौन बैठा है, यानी मध्य में कौन सा है। तो मध्य में कौन है, आपको दिख रहा होगा, मध्य में यहाँ पर आपको एस दिख रहा होगा, यानी कि एस जो है वो बिल्कुल मध्य में है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका जो ए है वो सही उत्तर हो जाएगा। ए इसका सही उत्तर होगा, एस मध्य में है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है, अंकों के निम्नलिखित समूहों में कितने ऐसे 6 हैं जिनके पूर्ववर्ती 9 हो और परवर्ती भी 9 हो। यानी ऐसे कितने 6 हैं जिनके आगे और पीछे 9 है, इसका मतलब ये हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर देखना होगा कितने 9 हैं ऐसे। आप यहाँ पर देखिए ऐसे कितने 6 हैं जिनके आगे और पीछे 9 हैं। तो पहला आपको 6 ये दिख रहा होगा, इसके आगे और पीछे 9 है। दूसरा 6 आपको कहाँ पर दिख रहा है, दूसरा 6 आपको यहाँ पर दिखेगा, इसके भी आगे और पीछे 9 है। और उसके बाद में आपको कौन सा 9 दिखेगा, उसके बाद में आपको कोई भी 6 ऐसे नहीं है जिनके आगे और पीछे 9 दिखेंगे। यानी 2 ऐसे 6 हैं, 2 ऐसे 6 हैं जिनके परवर्ती और पूर्ववर्ती दोनों तरफ 9 है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा 2। ऑप्शन नंबर जो डी है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है, नीचे एक पासे को दर्शाया गया है, उस पासे को देखकर बताइए कि 5 की विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। देखिए, सबसे पहले जब पासा आपको एक सिंगल पासा दिखे, जब आपको सिंगल पासा दिखे तो आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि वो पासा सामान्य है
सामान्य है या मानक है, सामान्य है या मानक है। अगर आपको सिंगल पासा दिखता है, सामान्य के क्या लक्षण होते हैं? यदि दो समीप सतह जो होती हैं, दो समीप सतहों का योग यदि 7 हो रहा है, 7 हो रहा है, तो वो सामान्य पासा होगा, तो वह सामान्य पासा होगा। अब देखिए यहाँ पर दो सतहों का योग, यानी जैसे 6 और 4 अगर जोड़ेंगे तो 10 हो रहा है, यानी 7 नहीं हो रहा है। 6 2 जोड़ेंगे तो 8 हो रहा है, यहाँ भी 7 नहीं हो रहा है। 4 2 जोड़ेंगे तो 6 हो रहा है, यानी कि इसकी दो जो समीप सतह हैं उनका योग जो है 7 नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि वो सामान्य पासा नहीं है। मानक पासा क्या होता है? मानक पासा वो होता है जब किसी एक सतह के एक सतह दिख रही हो, यानी सतह जो दिख रही है उसमें अगर हम 7 से माइनस कर दें, या फिर जोड़ने पर 7 आए, या फिर जोड़ने पर 7 आए, जो भी सतह है उसमें जोड़ने पर 7 जितना आए, जितना जोड़ने पर 7 आए, वही उसका विपरीत होगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए 6 के विपरीत अगर 7 लाना है तो 6 में +1 करेंगे तो 7 आएगा। ऐसे ही 2 के विपरीत अगर 7 लाना है तो 2 में +5 करेंगे तो 7 आएगा। इसी तरीके से 4 में अगर 7 लाना है तो 4 के विपरीत 7 लाने के लिए 4 में +3 करेंगे तभी 7 आएगा। यानी 6 के विपरीत क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 2 का विपरीत 5 होगा और 4 का विपरीत 3 होगा। बताना क्या है यहाँ पर? 5 के विपरीत सतह पर कौन सा होगा? तो 5 के विपरीत 2 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका जो बी है वो सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दोस्तों प्रश्न है, एक 18 सेंटीमीटर के ठोस घन से यदि 7 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन बनाए जाएं तो कुल कितने घन बनेंगे? दोस्तों इस तरीके का प्रश्न ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होता है, n बराबर बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। तो बड़े घन की भुजा कितनी है? बड़े घन की भुजा आपको 18 दिख रही होगी और छोटे घन की भुजा कितनी दिख रही है? 3 दिख रही है। जब आप इसको भाग करेंगे तो 6 आएगा, 6 आएगा। तो इसके बाद जो सूत्र बनेगा, छोटे घनों की कुल संख्या ज्ञात करने का जो सूत्र होता है, कुल संख्या ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो होता है n क्यूब जो होता है वो कुल घनों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र होता है। तो n बराबर आपका 6 है, n बराबर जो है वो 6 है, तो 6 क्यूब कर देंगे। तो जब 6 क्यूब करेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 216। तो 216 इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि यदि एक 18 सेंटीमीटर के ठोस घन से यदि 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन बनाए जाएं तो कुल कितने घन बनेंगे? 216 घन बनेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम संख्या लिखते हैं। यहाँ पर 1 है, 9 है, 25 है, 49 है, क्वेश्चन मार्क और 121। अगर 1 ज्ञात करना है तो हमें 1 का क्यूब करना है, फिर 3 का क्यूब यहाँ पर दिया गया है, फिर 5 का क्यूब दिया गया है, फिर क्या दिया गया है? 7 का क्यूब दिया गया है। यहाँ पे हमें नहीं पता, ये जो है 11 का क्यूब है। अगर इसमें हम ट्रिक देखें, ट्रिक क्या लगी हुई है? 1 से 3 तक जाने के लिए हमें +2 करना पड़ा। उसी तरीके से 3 से 5 तक जाने के लिए भी हमें +2 करना पड़ा। इसी तरीके से 5 से 7 तक जाने के लिए भी हमें +2 करना पड़ा। यानी अब 7 से +2 हम अगर करेंगे, +2 करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो 9 का अगर हम क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 का अगर हम क्यूब करें, स्क्वायर करेंगे, सॉरी सबका स्क्वायर हो रहा है, सबका स्क्वायर हो रहा है।
सभी का स्क्वायर हो रहा है, 1 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, फिर 7 का स्क्वायर, फिर 11 का स्क्वायर। अब यहाँ से हम करेंगे +2 +2 +2 +2 यानी 9 आएगा। 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 81, और फिर 11 +2। तो इस तरीके से ये वाली आपको ट्रिक लग रही है। सबसे पहले आपको सभी का स्क्वायर करना है, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 है, 3 का स्क्वायर 5 है, 5 का स्क्वायर 25 है, 7 का स्क्वायर 49 है, 9 का स्क्वायर आपका 81 आ जाएगा, और 11 का स्क्वायर आपको 121 है। यानी सभी में फिर से प्लस प्लस करना है। तो इसका जो सही उत्तर आ जाएगा 81 आ जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं, लुप्त पद को ज्ञात कीजिए। लुप्त पद को ज्ञात कीजिए। अब इसमें ट्रिक क्या लगी हुई है, जो सबसे पहले जो ट्रिक है आप देख लीजिए। यहाँ पर आपको दिख रही होगी 5 और 20, उसके बाद आपको दिख रहा होगा 95। ये कैसे आया, सबसे पहले हम देखते हैं इसे 20 को 5 से गुणा करके। 20 को 5 से गुणा करेंगे तो 20 पंजे 100 आ जाएगा, -5 हुआ तो 95। दूसरी ट्रिक करते हैं, 3 × 7, 3 सते 21 यानी 210 आ रहा है। 210 आ रहा है। अगर 210 में से हम 7 घटा देते हैं तो कितना बचेगा, 203 बचेगा, जबकि यहाँ तो 145 बच रहा है। यानी कि ये वाली ट्रिक काम नहीं करेगी। अगली ट्रिक हम देखते हैं, ये वाली जो ट्रिक है वो आपकी काम नहीं करेगी। अगली ट्रिक करके हम देखते हैं। अगली ट्रिक क्या है, अगली ट्रिक है आप 5, 7 और 3। अब देखिए 5 से अगर हम 7 पे जाएंगे तो +2 हो रहा है, 5 से 7 पर जाएंगे तो +2 हो रहा है, और 7 से 3 पर आने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, 7 से 3 पर आने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, -2 × 2। जितने प्लस हो रहे हैं उसी में से 2 गुणा कर देंगे। ठीक है, जितना प्लस हुआ है उतने में 2 से गुणा कर देंगे। तो जैसे 2 प्लस हुआ है तो 2 में 2 का गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा, यानी 7 - 4 कर देंगे तो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। इसी तरीके से 20, 30 और 10 होगा। अगर हम 20 में 10 जोड़ेंगे तो 30 आएगा, 10 जोड़ेंगे तो 30 आएगा। अब इसका क्या हो जाएगा, 30 बराबर 10 गुणे कितना हो जाएगा, 10 × 2। 10 गुणे कितना हो जाएगा, 10 × 2 हो जाएगा। यानी इसका ज्ञात करने के लिए 10 × 2 कर देंगे, माइनस करेंगे तो 10 × 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। यानी 30 में से 20 गए, 10 बचे। ये आपकी ट्रिक काम कर रही है यहाँ पर। अब ऐसे ही 95 को करेंगे। तो जब हम 95 को ऐसे ही करते हैं तो कितना आएगा, देखिए 95, 145। तो जब 95 से हम 145 देखेंगे तो कितना ज़्यादा है, 50 ज़्यादा है, 50 ज़्यादा है। यानी 50 95 से प्लस हुआ है। तो ऐसे ही अब अगली ट्रिक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम, अगली ट्रिक ज्ञात करने के लिए 50 - 50 × 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। यानी 145 में -100 करेंगे तो कितना आ जाएगा उत्तर इसका, 45 आ जाएगा। तो 45 ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगर ट्रिक आपको समझ में आई हो, प्रश्न इसका सही से समझ में आया हो, उत्तर आपको मेरे समझाने का समझ में आया तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को। अगला प्रश्न है, 1 और 2 के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब आपस में मिलेंगी। देखिए जब 1 बजता है घड़ी में, जब 1 बजता है यानी 1 बजे, दोनों सुइयों के बीच की जो दूरी होती है वो कितनी होती है, 5 मिनट की होती है। दोनों सुइयों के बीच की दूरी कितनी होती है, 5 मिनट की होती है। जब मिनट की सुई घंटे की सुई की अपेक्षा 5 मिनट की अधिक दूरी तय कर लेती है,
यानी जब मिनट की सुई घंटे की सुई की अपेक्षा 5 मिनट की अधिक दूरी तय कर लेती है तब दोनों सुइयाँ जो हैं आपस में मिलती हैं। यानी कि अगर 1 बजा है, जब 1 बजेगा और मिनट की सुई कितने पर होगी, 5 मिनट आगे होगी, यानी 1 बजकर 5 मिनट हुआ होगा, तभी दोनों सुइयाँ जो हैं आपस में मिलेंगी। तभी दोनों सुइयाँ जो हैं आपस में मिलेंगी। तो दोनों सुइयों को मिलने में जो लगा समय होता है, जो दोनों सुइयों को मिलने में लगा समय होता है वो कितना होता है। जैसे कि मान लीजिए 5×12/11 मिनट। तो इसका सही उत्तर कितना आ जाएगा, 11×5=55, 11×5 नहीं सॉरी 12×5=60 आ जाएगा। तो 60/11 हो जाएगा इसका मिनट, 11 मिनट हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर कितना आ जाएगा, इसका सही उत्तर कितना आ जाएगा, 11×5=55, 5 हासिल बचा और बटे 11 हो जाएगा, यानी मिनट इतना हो जाएगा। तो दोनों सुइयाँ कब मिलेंगी, दोनों सुइयाँ कब मिलेंगी, 1 बजकर 5 सही 5/11 मिनट पर, 5 सही 5/11 मिनट पर दोनों सुइयाँ जो हैं आपस में मिलेंगी। तो इसका सही उत्तर क्या हो रहा है, 1 बजकर 5 सही 5/11 मिनट। तो इस कौन से उत्तर में दिया गया, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर होगा। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे प्रश्न। आपको लास्ट प्रश्न एक और है, उसे भी करके दिखाते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और दोस्तों अपने दोस्तों में भी इसे शेयर करिएगा। पहला प्रश्न है, जो प्रश्न है दिया गया है, ये लास्ट प्रश्न है आपका। एक निश्चित कोड भाषा में टॉर्च को IDSNS और पिस्ता को BUTHO लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में BLINK को किस प्रकार कोड किया जाएगा। तो सबसे पहले हम टॉर्च लिखते हैं, टॉर्च। तो जब हम टॉर्च को देखते हैं उसके बाद में क्या लिखा गया है, टॉर्च को IDSNS। देखिए इसको कैसे लिखा गया, सबसे पहले H से I तक जाने के लिए क्या हुआ है, +1 हुआ है। इसी प्रकार से C से D तक जाने के लिए क्या हुआ है, +1 हुआ है। इसी प्रकार से R से S जाने के लिए भी +1 हुआ है। +1 कैसे हुआ है, R जो होता है वो 18 पे होता है और S जो होता है वो 19 पे होता है, यानी 18 से 19 तक जाने के लिए +1 करना पड़ेगा। अब देखिए O जो होता है वो 15 पर होता है, O जो होता है वो 15 पर होता है और N जो है वो 14 पर होता है, N होता है 14 पर। तो 15 से 14 पर जाने के लिए क्या हुआ है, -1 हुआ है। ऐसे ही T से S जाने के लिए भी -1 हुआ, क्योंकि T जो होता है वो 20 पर होता है और S जो होता है वो 19 पर होता है। यानी कि पहले 3 जो है +1 हुआ है, लास्ट के 2 -1 हुआ है। ऐसे ही पिस्ता में हुआ होगा, ऐसे ही पिस्ता में करके देखते हैं। तो A में +1 करेंगे तो B आएगा, ये सही बैठ रहा है। फिर T में +1 करेंगे तो U आएगा, S में +1 करेंगे तो T आएगा, I में -1 करेंगे तो क्या आएगा, H आएगा, और P में -1 करेंगे तो क्या आएगा, O आएगा। ठीक है, अब ऐसे ही करके देखते हैं हम ब्लिंक को। अब ऐसे ही हम करके देखते हैं ब्लिंक को। अब देखिए K में +1 करेंगे तो L आ जाएगा। L आपको किस में दिया गया है, A में है, B में है और D में है, यानी कि C और E गलत हो गए अभी से। अब N में +1 हम करेंगे तो क्या आएगा, N के बाद O आता है, यानी LO होगा। LO ऑप्शन नंबर A और D में है, यानी कि B भी गलत हो गया।
ठीक। अब आई में +1 हम करेंगे। आई में जब हम +1 करते हैं तो क्या आता है, आई में +1 करते हैं तो जे आता है, यानी LOJ। LOJ ऑप्शन नंबर ए में भी है, ए में ही है, डी में जे नहीं है तीसरे स्थान पर, तो इसका जो सही उत्तर आ जाएगा ए आ जाएगा, यानी LOJ हो गया। उसके बाद एल में -1 करेंगे। एल में जब हम -1 करते हैं तो क्या आ जाता है, के आता है। ठीक। उसके बाद बी में -1 करेंगे तो ए आएगा, यानी इसका जो बन रहा है शब्द वो बनेगा LOJK और ए। लोचका बन रहा है तो लोचका ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे रीजनिंग के प्रश्न। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।